नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका दुर्गा कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है तो वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा। प्यारे बच्चों, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट अगर हमें चाहिए यानी वास्तविक लाभ परसेंट निकालना है तो आपको पता है कि लाभ प्रतिशत और हानि परसेंट हम लोग क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। किस पर कैलकुलेट करते हैं? क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो यहाँ सवाल की जो भाषा है तो सबसे पहले सवाल की भाषा समझने का प्रयास करेंगे कि एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है, यानी जो लाभ होता है ना वो विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है। और वास्तविक लाभ परसेंट चाहिए आपको, यानी वो वाला लाभ प्रतिशत चाहिए जिसकी गणना क्रय मूल्य पर की जाए। ठीक है, तो यहां पे विक्रय मूल्य का 25% लाभ, यहां से देखिएगा सवाल को। मान लिया हमने विक्रय मूल्य है 100 रुपए, यानी विक्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया, तो विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य का यानी विक्रय मूल्य का मतलब गुणा विक्रय मूल्य का 25%, यानी विक्रय मूल्य का 25% बराबर कितने? 25। 25 क्या हो जाएगा? लाभ। तो लाभ बराबर हो जाएगा आपका कितना? 25 रुपए। तो कह रहा है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो वास्तविक लाभ परसेंट के लिए आपको क्रय मूल्य की आवश्यकता होगी। तो क्रय मूल्य हम यहां से ज्ञात करेंगे। 100 रुपए विक्रय मूल्य है, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा गया और उस पर 25 रुपए लाभ कमाया। इसका मतलब है कि वह वस्तु आपने कितने रुपए में खरीदी होगी? 75 रुपए में वह वस्तु खरीदी होगी। यानी 100 रुपए में किसी वस्तु को बेच दिया, 25 रुपए का लाभ कमाया, तो कितने रुपए में वस्तु खरीदी होगी? 75 रुपए में। तो क्रय मूल्य हो जाएगा कितने रुपए? 75 रुपए क्रय मूल्य हो गया। तो वास्तविक लाभ परसेंट आपका हो जाएगा, वास्तविक लाभ परसेंट बराबर, वास्तविक लाभ परसेंट बराबर लाभ कितने का? 25 का। अब 25 का लाभ कितने से? तो लाभ हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? क्रय मूल्य पर। तो 25 बटे कितने? 75 इंटू कितना? 100। तो 25 एकन 25, 25 एकन 25 दिया कितने? 75। 1/3 गुणे 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य का 20% हानि होती है तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा। पिछले सवाल में था कि वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में है वास्तविक हानि परसेंट क्या है, यानी कि फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य का 20% हानि होती है। ठीक है, तो मान लिया हमने विक्रय मूल्य 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 100 रुपए। अब विक्रय मूल्य का 20% हानि होती है, यानी विक्रय मूल्य का अगर हम 20% निकालें तो वो हानि के बराबर होगी। ये सवाल में दिया गया है। ठीक है, तो हानि बराबर क्या हो जाएगी? यानी विक्रय मूल्य का 20%, यानी 100 का 20% 20, तो हानि बराबर कितनी हो जाएगी? 20 रुपए। ठीक है, तो आपसे यह पूछा है कि वास्तविक हानि परसेंट क्या होगी, यानी कि हानि परसेंट, वास्तविक हानि परसेंट का मतलब यह है कि वो हानि परसेंट बताओ जिसकी गणना क्रय मूल्य पर की जाए। ठीक है, तो यहाँ वास्तविक अगर हानि परसेंट क्या होगा, तो वास्तविक हानि परसेंट निकालने के लिए हमें जरूरत होगी क्रय मूल्य की। किसकी जरूरत होगी? क्रय मूल्य की जरूरत होगी। तो विक्रय मूल्य 100 है, यानी कोई वस्तु अगर 100 रुपए में बेची है और 20 रुपए की हानि होती है तो इसका मतलब है कि वह वस्तु कितने में खरीदी होगी? 120 रुपए में। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा कितने रुपए? 120 रुपए। तो वास्तविक हानि परसेंट कैसे हम ज्ञात करेंगे? हानि कितने रुपए की हुई? 20 रुपए की हानि हुई। ठीक है, 20 की हानि कितने से हुई? तो आप कहेंगे 20 की हानि 120 से हुई। ठीक, तो गुणा कितने का करेंगे? हम 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ 20 एकन 20, 20 छक्का कितने? 120। 1/6 गुणे 100 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 16 सही 2/3%। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ प्राप्त करने हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 72 रुपए में जब हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं ना, तो
तो 10% की हानि होती है। 10% की हानि होने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु पर 10% की हानि होती है तो इसका मतलब है हम इस वस्तु को 90% पर बेच रहे हैं। 10% हानि पर बेचने का मतलब क्या है, 90% पर बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने वस्तु को 72 रुपये में बेचा तो 10% की हानि हुई, तो 10% की हानि हुई तो कितने परसेंट पर बेची, 90% पर बेची। तो 5% लाभ प्राप्त करने हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, जब हम इस वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि मुझे 5% का लाभ प्राप्त हो। तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें इस वस्तु को कितने प्रतिशत पर बेचना होगा, 105% पर बेचना होगा। अतः आप कह सकते हैं कि 90% की जो वैल्यू है, 90% की जो वैल्यू है वो कितने हैं, 72 रुपये। ठीक है, यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू 72 बटे कितने, 90। तो 5% लाभ प्राप्त करने हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 5% अगर लाभ निकालने हैं तो वस्तु को कितने परसेंट पे बेचना पड़ेगा, 105। तो आपसे कितने परसेंट की वैल्यू पूछी है, 105% की वैल्यू पूछी है। तो 105% बराबर 72 बटे 90 गुणे 105। ठीक है, तो यहां से देखो कैंसिल करेंगे, 18 चौको 72, 18 पंचे 90, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकन 5। 21 का गुणा 4 में करेंगे तो 21 चौको 84 रुपये।